तो मैं ये देखो कैसे धुआं निकल रहा है, देख रहे हैं आप। तो ये पूरी ब्रेक फेल हो गई है इसकी। अब देखते हैं क्या करना है आगे। और ये पत्थर थे वहाँ उतारा साइड में, वहाँ पे भी नहीं हुआ। फिर यहाँ करके फाइनली वो थोड़े धीरे धीरे हुई और इन पत्थरों से ना मैं रगड़ते हुए ले आया ऐसे। ये देख रहे हैं ये पत्थरों में, फिर जाके ये रुकी है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, और आपका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल एडवेंचर विद संजय। और इस समय हूँ मैं लाइव नारकंडा से 10 किलोमीटर आगे एक लेक है तन्नी जुबार। बहुत छोटी सी लेक है लेकिन सीक्रेट लेक है। उसमें एक मंदिर भी बना हुआ है कोने में, छोटा सा प्राचीन सा। और उसके पास एक प्लेस ऑफ स्टे है जहाँ से मैं इस समय रिकॉर्ड कर रहा हूँ और आपको दिखा रहा हूँ। तो आज तारीख है 22 जुलाई 2025 और मैं हूँ ऑन द वे टू श्रीखंड महादेव। और यहाँ से 3 घंटे का ड्राइव के बाद फिर वहाँ से चढ़ाई शुरू होती है। उसके अंदर तकरीबन 4 से 5 दिन लगते हैं ऊपर जाके और आने में, क्योंकि वो 5200 मीटर हाइट पे स्थित है। एक रॉक फेस है बहुत वर्टिकल, जिसको शिवलिंग के रूप में पूजा जाता है। ये 5 पंच केदारों में से एक केदार है। तो इसके बारे में तो जब हम यात्रा शुरू करेंगे जब डिटेल में बात करेंगे। अभी तो आप यहाँ के नज़ारे देखिए। तो थोड़ा थोड़ा मौसम खुला है क्योंकि आज भी ऑरेंज अलर्ट है। तो ये आप जो देख रहे हैं ना, ये सब सेब के बगीचे हैं, सेब के पेड़ हैं और इसके अंदर काफ़ी सेब अभी लगे हुए हैं। ये जो ज़्यादा हाइट वाले हैं ना, ये कम देर में पकेंगे। आई थिंक इनका नंबर सितंबर में आएगा क्योंकि यहाँ हाइट 2500 मीटर है। और ये जो वाइट शीट्स आप देख रहे हैं ना, ये जो जाली नेटिंग लगाई हुई है, ये ओले और बारिश और कुछ पक्षियों से बचने के लिए है। और ये जो सड़क है ना, ये ऊपर आती है एक्सक्लूसिवली इसी प्लेस ऑफ स्टे के लिए है। जो ये आपको थोड़ी सी पतली सी सड़क नज़र आ रही है, ये और कहीं नहीं जाती है। और मेन रोड नीचे से जा रही है, वो थोड़ी टूटी सड़क जा रही है, ये आगे कहीं जा रही है। तो ये आप एक बेहतरीन नज़ारे आप देख रहे हैं। तो ये जो बीच में सुंदर घर बने हुए हैं ना, ये सब उनके हैं जिनके ये एप्पल ऑर्चर्ड्स हैं। मोस्ट ऑफ देम ये खुद फार्मिंग नहीं करते हैं, ये ठेके पे दे देते हैं, लेकिन अपना घर बना के रखते हैं। सीज़न के टाइम में आके यहाँ रह जाते हैं ये। तो ये दूर जो घर बने हुए हैं, इन सब के अपने एप्पल ऑर्चर्ड्स हैं। और ये उस एप्पल ऑर्चर्ड्स के बीच में एक ये खूबसूरत होम प्लेस ऑफ स्टे बना हुआ है, जिसके बारे में आप देख चुके हैं। तो ये आपका रूम हो गया। अब हम आज ब्रेकफास्ट का कार्यक्रम शुरू करेंगे। तो बाबूराम जी ने जो मेरे को चीला सिखाया था, वो मैं आज चीला बनाने वाला हूँ। तो पेट पूजा करने के बाद अब हम उसको हजम करने के लिए निकल चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, साहब हम लोग चल रहे हैं टाउनी जुबार लेक के आसपास। तन्नी जुबार के आसपास चल रहे और हैं। हल्की ड्रिजलिंग हो रही है। हल्की ड्रिजलिंग हो रही है, बड़ी खूबसूरत लग रही है। और आप मौसम तो आप देख रहे हैं। चलो अब हम चलेंगे। ये खड़ी है मेरी प्यारी जिम्नी और एक बहुत ही ख़तरनाक एक्सेल 6। कल एक्सेल 6 ने अपनी वर्थ प्रूव कर दी। इतनी ऑफ रोडिंग की थी हमने पत्थरों के बीच में से। इसकी ग्राउंड क्लियरेंस भी अच्छी है। तो ये हमारा रास्ता है कच्चा थोड़ा सा। जिस समय मैं गाड़ी चला रहा था मेरे को लग रहा था कि यहाँ स्लिप करेगी। तो बस इतना सा रास्ता कच्चा है, इसके बाद आपको ये पक्का रास्ता मिल गया। ये ना तन्नी जुबार का जो FRH है, ये इको टूरिज़म के अंडर भी मिलता है आपको। इको टूरिज़म के लिए आपको 3 दिन पहले बुकिंग करनी पड़ेगी। ये देखो कितना बड़ा स्नेल है, धीरे धीरे रेंग रहा है ये। और आज ऑफिशियल न्यूज़पेपर में भी आ गया कि कल श्रीखंड महादेव यात्रा बंद थी और सारे यात्रियों को निर्देश दिया गया कि जो जहाँ है वहीं रहेगा, ना वो नीचे आएगा ना वो ऊपर जाएगा। और आज है ट्यूसडे, आज की सिचुएशन हमें पता लगेगी। तो इसलिए मैं चांस नहीं ले रहा हूँ। मैं जाऊँगा ही थर्सडे, लेकिन थर्सडे तक ऑफिशियल यात्रा बंद हो चुकी होगी, तो मैं अपने रिस्क पे जाऊँगा। क्या व्यू है यार, व्यू टू डाई फॉर। सामने ये जो वर्टिकल पेड़ खड़े हैं ना, एक के बाद एक के बहुत सारे एक के ऊपर, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और ऊपर से ये हल्की बूंदाबांदी, रिम झिम। तूर साहब गाना बहुत अच्छा गाते हैं, तो तूर साहब से रिक्वेस्ट है। तो वो कौन सा गाना है, रिम झिम गिरे सावन, क्या है यार? ऐसा नहीं लग रहा हम एकदम स्वर्ग में चल रहे हैं बादलों में?
तो दोस्तों मैं ये ट्रिप बिल्कुल सोलो कर रहा था, लेकिन कहीं से टपक पड़े हजूर साहब। जब मैं इस एरिया में था, ये भी आसपास थे, तो हम मिल गए एक कैंपिंग में। उसके बाद ये दिल्ली जा रहे थे, मैं यहाँ आ रहा था, तो मैंने इनको फ़ोन किया। मैंने कहा अभी यात्रा मेरी हो गई स्थगित, आप गाड़ी को करो यू टर्न, फिर आ जाओ। फिर इन्होंने कुछ अपनी कैलकुलेशन बिठाई, 5 मिनट गाड़ी को रोक के इन्होंने कुछ सोचा, फिर ये आ गए। ये जो ऑपोजिट आपको बिल्डिंग दिख रही है ना, ये बहुत हाई एंड होटल है। तो जिनको ज़्यादा पैसा खर्च करना है और लग्जरी चाहिए, तो आप इस होटल में भी जाके रुक सकते हैं। बहुत ही सुंदर है। मैं लास्ट टाइम गया था वहाँ ब्रेकफास्ट करने। तो ये बड़ा मंदिर है जो बंद है, और ये छोटा मंदिर है जो कि नहीं, ये तो एंट्रेंस है, सॉरी, ये मंदिर की एंट्रेंस है, पीछे मंदिर है और मंदिर बंद है। तो यहीं से आप मंदिर के दर्शन कर लीजिए। और ये आ गई आपकी तानी जुबार लेक। तो ये लीजिए, आप मंदिर के दर्शन करिए। नाग देवता का मंदिर है ये, लिखा हुआ है जय नाग देवता। तो इसका एंट्रेंस ये लिखा हुआ है ना, और इस जगह का नाम है खाचली। और लेक देखो, लेक के अंदर ये रिफ्लेक्शन आ रही है। जब मौसम खुलेगा तो और अच्छा आएगा, लेकिन इसका भी अपना मज़ा है ना, बादलों में घूमते हुए। तो चलें दूर साहब थोड़ा आगे ऊपर इस सड़क पे। देखो यहाँ पे ना आगे लिखा हुआ है माउंटेन पैराडाइज होम स्टे, यतीस कैफ़े कैंप। तो इस सड़क पे बहुत कुछ है। तो चलो चलते हैं, हो सकता है कोई नई कैंपिंग साइट डिस्कवर हो जाए हमारे कैंपिंग बंधुओं के लिए। हाँ, अभी एक लाइन याद आ गई, वो रिमझिम गिरे सावन, सुलग सुलग जाए ये मन। ऐसा ही कुछ है ना, हाँ। गाओ। रिमझिम गिरे सावन, सुलग सुलग जाए मन। तो हमारा एक्सप्लोरेशन चल रहा है अराउंड तन्नी जुबार लेक। ये देखो नाशपाती का पेड़, रेयरली देखने को मिलता है। एप्पल तो मिलता है, और ये नाशपाती लाल भी हो रही है सेब की तरह। तो शायद कैमरे में ना आपको दिखाई दे। तूर साहब आ गए आपके दोस्त, ये आ गए यहाँ के लोकल कुत्ते। और तूर साहब को लगता है डर, इसको तो तिलक भी लगा रखा है। तूर साहब को डॉग्स के साथ लगता है डर, और ये ना उसी के पास जाते हैं जो डरते हैं। तूर साहब कुछ नहीं कहेगा यार, देखो उसकी पूंछ हिल रही है, वो प्यार चाहता है आपसे। पैर ना लगाएगा। नहीं, पैर नहीं लगाएगा, है ना भाई लगाता है। ब्राउनी। बस दूर से प्यार करने का है। हमारे कपड़े गंदे हो जाएंगे। अब हम यहाँ से चलेंगे वापस। तो चलते चलते हमने कुछ खोज लिया है, और उसका नाम भी है खोज द लेक ट्रेल। तो तन्नी जुबार से आप आ जाइए, तो ये बने हुए हैं देखो। तो इसके बारे में मैं कुछ स्टडी करता हूँ। 1-2 गाड़ियाँ यहाँ खड़ी हो सकती हैं, ज़्यादा नहीं। तो एक आपका ये रूम है, यहाँ से ही आपकी एंट्री है, ठीक है। ऑपोजिट साइड से इसका व्यू मिलेगा। तो ये है लग्जरी कॉटेजेस एंड डोम टेंट्स। तो किसको कभी तन्नी जुबार में आना है तो आप यहाँ देख सकते हैं। नंबर भी आप पढ़ लीजिए, पॉज करके पढ़ लेना आप नंबर। तो बट हाँ, ऑब्वियसली ये इन्होंने 1 या 2 गाड़ियों की पार्किंग हो गई यहाँ पे, क्योंकि जो आएंगे तो उनको गाड़ी की पार्किंग चाहिएगी। और ये आपका नीचे कैंपिंग और हट्स वगैरह हैं यहाँ पर। बारिश धीरे धीरे बढ़ती हुई, और अब जो हम देख रहे हैं वो है तन्नी जुबार लेक। ये है लेक। पानी कितना गहरा है ये तो छलांग मारने के बाद पता लगेगा। तो जो कोई आए कभी तो मेरे को ज़रूर बताना कि कितना गहरा पानी है। तो वहाँ भी एक एंट्रेंस है, और क्या बूंदें इस पर पड़ रही हैं, बहुत ही सुंदर लग रहा है। और ये सामने मंदिर है नाग देवता का, और ये मंदिर का एंट्री द्वार है। तो एंट्री द्वार भी बहुत ही सुंदर बनाया हुआ है। और ये हाथ पैर धोने के लिए नलके लगे हुए हैं, और आपको जूते चप्पल बाहर उतारनी है। और ये बैठे हैं तूर साहब, खड़े खड़े थक गए थे, तो अभी वो थोड़ा सा मंदिर के प्रांगण के एंट्री गेट के दहलीज पे बैठे हुए फ़ोन में कुछ देख रहे हैं। तो ये थोड़ा सा आप और देख लीजिए व्यू पॉइंट यहाँ का। तो ये मंदिर है नाग देवता का जो बंद है, और ये एक और दर्शन आपके लेक के इस एंगल से। तो ये लेक बहुत ही खूबसूरत लग रही है, और इसमें रिफ्लेक्शन देखिए सामने पेड़ों का, वेरी मेस्मराइजिंग। ये देखिए मौसम खुलते ही मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ के आउट ऑफ द वर्ल्ड नज़ारे, एकदम मेस्मराइजिंग। ये देखिए
तो अभी भी कुछ कुछ वैलीज़ में बादल घूम रहे हैं और ये तो स्टिल शॉट लेके आपका वॉलपेपर बन सकता है। अब देखो क्या इंटरेस्टिंग है, उस तरफ बिल्डिंग के दूसरी तरफ से देखते हैं तो बादल छट गए हैं और इधर नहीं छटे हैं। और ये क्योंकि अगेंस्ट द सन शूट कर रहा हूँ तो इसकी क्लियरिटी भी उतनी नहीं आएगी, लेकिन हाँ एक छोटी छोटी चोटी मेरे को नज़र आने लगी है। और शायद लेकिन अब बादल फिर से आ गए, ये देखो तेज़ी से बादल फिर आ रहे हैं। यहाँ पता ही नहीं लगता है कि कितनी जल्दी बादल आ जाते हैं और जो अभी मौसम खुला है वो वापस पैक हो जाएगा। आज काफ़ी तेज़ बारिश की प्रेडिक्शन थी लेकिन हुआ उसका उल्टा। तो कभी कभी प्रेडिक्शन सही भी नहीं होती है। तो अब लंच हो गया है हमारा, अब आसपास थोड़ा सा टहल रहे हैं। आज बनाई थी हम लोगों ने भिंडी की सब्ज़ी, मैंने लाइफ में फ़र्स्ट टाइम बनाई और देखा कि वो तो बहुत ही आसान थी बनाना। सिर्फ चाहिए आपको जीरा, नमक और हल्दी, उसके अलावा भिंडी, तेल और प्याज, दैट्स इट। मैंने अगर बनानी तो बना के रख सकते हम। नमक नहीं तो डालो। ये अब हम जा रहे हैं जंगल में थोड़ा सा खाना हजम करने के लिए, थोड़ा ट्रैक करेंगे। अब ये देखो लोग यहाँ गंदगी डाल देते हैं, मेरे को बहुत बुरा लगता है ऐसे। ये देखो ना नीचे इको पार्क है, तो ये देखो कितना घना जंगल है। दूर से आप कह रहे कि जानवरों का खतरा तो नहीं है। अभी 2500 मीटर हाइट पे थोड़ी देर के लिए धूप निकली थी तो गर्मी लगने लगी थी। तो एक तरीके से क्लाउडी वेदर बून भी है कि आपको गर्मी नहीं लगेगी और आप इंजॉय करोगे, और तेज़ धूप में आपको गर्मी लगेगी, दोनों बातें हैं फिर। तो ये बना हुआ है इको पार्क और इसके लिए टिकट भी है। एक सुंदर सा वाइल्ड मशरूम है और सामने है तन्नी जुबर लेक। तो आज क्योंकि मौसम अच्छा है तो ठीक से दिखाई दे रही है। हर हर महादेव। तो फाइनली 2-3 दिन का इंतज़ार करके मैं निकल चुका हूँ अपने श्रीखंड महादेव यात्रा के लिए, जिसके लिए मैं बहुत वर्षों से प्रतीक्षा में था। तो अब मैं उसको फिर से अटेम्प्ट करने जा रहा हूँ और महादेव से प्रार्थना है कि अब की बार मैं उनके दर्शन कर पाऊँ। तो शाम तक मतलब अभी अगले 2 घंटे में मैं पहुँच जाऊँगा जहाँ पे मेरे को रात को रुकना है। सुबह 5 बजे वो मेरे को गाड़ी से आगे 12 किलोमीटर छोड़ेंगे, क्योंकि मैं अपनी गाड़ी एकदम बेस तक नहीं लेके जा रहा हूँ, क्योंकि वहाँ कभी भी फंस सकती है। कल भी सड़क बंद हो गई थी। तो मैं गाड़ी छोड़ूंगा 12 किलोमीटर पहले एक होटल में, और वहाँ से वो मेरे होटल वाले मेरे को छुड़वाएंगे बेस कैंप पे, इसको बोलते हैं जौ गाँव और सिंघाट। और वहाँ से फिर मैं सुबह 7 बजे अपनी चढ़ाई शुरू करूँगा। इस समय हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। पहले तो मैं सोच रहा था कि वापस आता हूँ, लेकिन अब जो भी है, क्योंकि ये हमारे हाथ में नहीं है, महादेव के हाथ में, तो उन्होंने फिर से कुछ मेरे दिमाग में डाला, नहीं तुम आ जाओ। तो अब मैं निकल गया हूँ। अभी ये रास्ते देखिए कितने खूबसूरत हैं यार। अब मैं कंट्री साइड रोड से इस समय मैं तन्नी जुबार FRH से निकल के आगे जा रहा हूँ। बहुत ही ब्यूटीफुल रास्ता है ये, एकदम मस्त। अब देख रहे हैं एकदम, क्योंकि बारिशों में मैंने पहले भी जैसे बोला कि माउंटेन बहुत चार्मिंग हो जाते हैं। हाँ, लैंडस्लाइड का डर ज़रूर रहता है, तो उसके कारण 95% लोग तो निकलते नहीं हैं। तो इसलिए ट्रैफिक आप देख रहे हो कितना कम है, तो वो भी एक आपको एडवांटेज मिलता है, कोई भीड़ भाड़ नहीं मिलती है। तो अगर आप रिस्क लेने के एपेटाइट है आपकी, तो आप निकल सकते हैं। और ये है कि आगे पीछे लैंडस्लाइड हो जाए कोई बात नहीं, बस आपके ऊपर नहीं होना चाहिए। तो आगे पीछे लैंडस्लाइड होगा तो आप अटक सकते हैं, बाकी तो कुछ नहीं। आप ये देखो, आप रास्ता देखो कितना अच्छा है, घने पेड़ हैं दोनों तरफ, रोड की क्वालिटी भी अच्छी है, ट्रैफिक प्रैक्टिकली ज़ीरो है। तो मैं मेन हाईवे नारकंडा रामपुर से ना होते हुए मैं जा रहा हूँ कंट्री साइड रोड से। उससे कम 30 किलोमीटर छोटा है डिस्टेंस में भी और टाइम भी कम लगेगा, लेकिन मेरे को उम्मीद नहीं थी कि रोड इतनी अच्छी होगी। आज मुझसे हो गई बहुत बड़ी बेवकूफ़ी, क्योंकि ये एकदम ना बहुत बढ़िया सड़क थी, बहुत ढलान में थी, तो
ऑटोमेटिक में ना मैं ब्रेक पैड पे बार बार दबा के नीचे आ रहा था अच्छी खासी स्पीड पे, काफ़ी देर से, मेरे ख्याल से 12 किलोमीटर। और ना मैं बार बार सोच भी रहा था कि मैं इसको ना 4x4 में डाल के हिल डिसेंट कंट्रोल लगा दूं, क्योंकि 4x2 लगता नहीं है वो, तो इसलिए। और अब क्या हुआ कि मैंने अचानक ब्रेक लगाई ना, तो ये ब्रेक फेल हो गई। तो क्योंकि बहुत गर्म हो गया ना पैड्स, तो ब्रेक फेल हो गई। उसके बाद मेरी गाड़ी तो रुकी नहीं। मेरी तो हालत ही, जब पहली बारी मेरे साथ हुआ, और इतना आप देख रहे हो कितनी ढलान है सड़क पे, यहाँ देखो आप। ये तो लकीली कोई भी गाड़ी सामने से नहीं आ रही थी, नहीं तो आज हो गया था मेरा। तो फिर मैंने ना चलती गाड़ी में ही साइड में ना पत्थर हैं, ये देख रहे हो आप। अभी मैंने गाड़ी को ना नाले में उतार दिया यहाँ पे, तो उससे रुकी है। ये नाला दिख रहा है आपका ये। तो और फिर मैंने डाल दिया चलती गाड़ी में, पी पे डाल दिया, उससे भी गाड़ी नहीं रुक रही थी। फिर मैंने वापस गियर उस पर डाला और हैंड ब्रेक खींची। हैंड ब्रेक से भी कुछ नहीं हो रहा था, लेकिन थोड़ी तो धीरे हुई। फिर मैंने ना थोड़ी साइड में रगड़ा दी, और ये पत्थर थे वहाँ उतारा साइड में, वहाँ पे भी नहीं हुआ। फिर यहाँ करके फाइनली वो थोड़े धीरे धीरे हुई, और इन पत्थरों से ना मैं रगड़ते हुए ले आया ऐसे, ये देख रहे हैं ये पत्थरों में, फिर जाके ये रुकी है। अब काफ़ी देर से ठंडे हो रहा है, अब मैं इसमें पानी डाल रहा हूँ ना, तो ये पूरा भाप निकल रही है। पता नहीं इसे डैमेज ना हो जाए, पता नहीं है मेरे को अब, लेकिन अब जो भी है करना तो है, क्योंकि जाना तो है ना आगे। तो मैं ये देखो कैसे धुआं निकल रहा है, देख रहे हैं आप। तो ये पूरी ब्रेक फेल हो गई है इसकी। अब देखते हैं क्या करना है आगे। हमें सारे टायर्स पे ना पानी भी इतना है नहीं मेरे पास, और मैं पीछे वाले पे डाल के देखता हूँ। पीछे तो ड्रम ब्रेक हैं, ये भी गर्म हुआ है, लेकिन ये आगे की डिस्क ब्रेक तो भूल गई हैं एकदम। ये देखो, अभी इधर भी डालता हूँ, फिर देखता हूँ क्या होता है। हमें ब्रेक तो लगने लगी है गाड़ी की, और मैं चल भी पड़ा हूँ, लेकिन अब मैं हिल डिसेंट कंट्रोल लगा के बहुत धीरे धीरे जा रहा हूँ। और नीचे पहुँच के ना, यहाँ कह रहे हैं कि मारुति की वर्कशॉप भी है, तो वहाँ जाके अपनी ब्रेक्स चेक कराता हूँ। पीछे ड्रम ब्रेक्स में तो इतना नहीं धुआं निकला, डिस्क ब्रेक में निकला, तो शायद मेरे को पानी नहीं डालना चाहिए था। खैर मैंने अब पानी डाल दिया, अब तो जो होना था हो गया। तो अब इसका मेरे को आगे इसके डिस्क ब्रेक चेक कराने चाहिए। वैसे अभी मैं देखूँ लगा के ब्रेक, हाँ अभी तो वैसे लग रही है, लगाई मैंने, लेकिन अभी फिर भी मैंने ना हिल डिसेंट कंट्रोल लगाया हुआ है। अभी तो फ्लैट हो गई है सड़क, नहीं तो बिल्कुल ख़तरनाक ढलान थी। 15 किलोमीटर की गलती 100% मेरी है। मेरे को शुरू में ही एल में डालना चाहिए था या 2 में डालना चाहिए था, और बेस्ट तो था कि हिल डिसेंट कंट्रोल लगा देना चाहिए था। जब इतना लंबा ढलान चले तो हिल डिसेंट कंट्रोल लगाना चाहिए, उसमें हमें आलस नहीं करना चाहिए। चलो बच गए महादेव की कृपा से, नहीं तो महादेव की यात्रा शुरू होने से पहले ही मेरा बम बम बोले हो जाना था। जान बची लाखों पाए, और एक लर्निंग लेसन भी हो गया आगे के लिए कि आपको बहुत ज़्यादा गाड़ी की ब्रेक नहीं मारनी चाहिए लगातार। अगर आप बहुत लंबे समय तक डाउन हिल जा रहे हैं तो हिल डिसेंट कंट्रोल डालो, टाइम लगने तो दे। देखो ना, मेरा हिल डिसेंट कंट्रोल था, ये गाड़ी ने अपने आप ब्रेक लिया। यहाँ थोड़ा सा डाउन आया था, समय आपका लग जाएगा। ये अभी आपको अगर पता लग रहा है ये गाड़ी सेल्फ ब्रेक ले रही है, तो अब मेरी गाड़ी 10 और 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उतर रहा हूँ मैं, 15 के ऊपर नहीं जा रही है। अभी तो गई है थोड़ी सी, हाँ बस 20 तक जा रही है ये, क्योंकि मैं ड्राइव मोड में हूँ। अगर मैं एल में डाल दूँगा फिर तो ये 10 के ऊपर नहीं जाएगी। और ये ना लेसन भी है बाकी जो मेरे फेलो ट्रैवलर्स हैं जो गाड़ी ड्राइव करते हैं, खासकर ऑटोमेटिक। अगर आपका कंटिन्यूसली डाउनहिल आ रहा है ना, तो आप कृपा करके पेडल ब्रेक्स का ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। गाड़ी को डालें 4x4 और हिल डिसेंट कंट्रोल डाल दें, और डी मोड की बजाय आप एल पे आ जाओ। और बहुत ज़्यादा स्टीप है तो आप एल की 2 की बजाय एल पे आ जाओ, नहीं तो 2 पे चलाओ। और बहुत ज़्यादा स्टीप है तो एल पे आ जाओ और हिल डिसेंट कंट्रोल को काम करने दो। तो मैंने क्या गलती की कि रोड थी बहुत अच्छी, और मैं ड्राइव मोड पे ही चलाता रहा और पेडल ब्रेक यूज़ करता रहा, और स्पीड अच्छी खासी बन रही थी, ट्रैफिक ज़ीरो था। जैसे कि आप मेरे क्लिप्स में देखेंगे कि ब्रेक फेल होने से पहले की क्लिप अगर आप देखेंगे तो उसमें मैं बोल रहा हूँ कि क्या मस्त रोड है, क्या बढ़िया नज़ारे हैं।
तो वो ब्रेक पैड्स अगर आपके ओवर हीट हो जाते हैं ना, आप कंटिन्यूसली पेडल ब्रेक यूज़ करते हो, तो वो ज़ीरो हो जाती है ब्रेक, मतलब बिल्कुल काम नहीं करती। तो उसमें फिर मेरे तो हाथ पैर फूल गए, तो मैंने पहले तो उसको हैंड ब्रेक खींचा। हैंड ब्रेक खींचने से कुछ भी नहीं हो रहा था, हुआ होगा लेकिन मेरे को तो महसूस नहीं हुआ क्योंकि मैं डाउन हिल पे था। और फिर मैंने गाड़ी को ना पार्किंग मोड में डाल दिया, लीवर को ऑटोमेटिक में ना एकदम एक्सट्रीम आगे डैशबोर्ड की तरफ, और उधर MID में वार्निंग्स आने लग गए रेड कलर की, वो मेरे को पढ़ने का टाइम नहीं था। फिर से मैंने उसको D में ले आया और ब्रेक तो मार रहा हूँ, वो तो बिल्कुल फ्री थी। हैंड ब्रेक फिर मैं खींच रहा हूँ, छोड़ रहा हूँ, और अल्टीमेटली एक तो आगे कोई ट्रैफिक नहीं था और साइड में मेरा माउंटेन लेफ़्ट साइड पे था, तो साइड में जो कच्ची सड़क होती है ना और नाली होती है, मैंने उसके अंदर गाड़ी को उतारा। पहले तो पत्थरों में ही डालता रहा, तो उससे गाड़ी कुछ स्लो हुई, और स्पीड तो उसने गेन नहीं की लेकिन स्लो हुई। फिर ऐसे ही, लेकिन वो रुक नहीं रही थी फिर भी, लेकिन वो स्लो होती गई और फिर अल्टीमेटली एक और मैंने गड्ढे में घुसा दी लेफ़्ट साइड पे, तो वो रुक गई। फिर मैंने ब्रेक पैड्स को ठंडा होने दिया, गलती भी की, मैंने पानी भी डाल के उसको ठंडा कर दिया। अब आने के अभी तो खैर ब्रेक्स लग रही हैं, तो अभी मैं अपने डेस्टिनेशन से 21 किलोमीटर्स दूर हूँ। भी 1 घंटा और लगेगा मेरे को पहुँचने में। तो अब मैं थोड़ा सा ना कॉशियसली चला रहा हूँ। अब तो खैर चढ़ाई है, चढ़ाई में कोई दिक्कत नहीं है, अंधेरा भी हो गया क्योंकि वहाँ मेरा ऑलमोस्ट 45 मिनट्स तो मिनिमम वेस्ट हुआ। तो ये मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ कि जो भी ऑटोमेटिक गाड़ी चलाते हैं ना, ये ध्यान रखिए।